Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अभी आपने लास्ट वीडियो में सुना कि हम हेलिक्स वैल्गस या बनियन को इवैल्यूएट क्या करते हैं और एक्सरेज हम किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो देखा जाए तो अगर मेरे पास सबसे कॉमनली जो पेशेंट आता है वो ये आता है कि मेरे को ये परेशानी है, ऑपरेशन तो मुझे नहीं कराना बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इसको ठीक कर दें बिना ऑपरेशन के। तो सबसे पहले मैं इसका ट्रीटमेंट का शुरू करने से पहले ये बताऊंगा कि देयर इज नो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विच कैन क्योर और विच कैन स्ट्रेटन द टो। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हम ट्रीटमेंट में अगर करते हैं तो हम आपके सिम्टम्स एलिविएट कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पैर का जो अंगूठा जो टेढ़ा हो गया हम उसको सीधा करें। तो सबसे पहली चीज ये हो गई। तो बात करें नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में, तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जो सबसे कॉमनली चीज मार्केट में मिलती है वो है हेलिक्स वैल्गस स्प्लिंट्स या बनियन स्प्लिंट्स। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके पैर के अंगूठे को सीधा करके वहां पे स्ट्रैप लगा के उसको अलाइन कर देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि वो एक ऐसी चीज है कि जब आप उसको अलाइन कर भी दोगे, आपकी जो मसल्स जो टेढ़ी हो गई हैं, जो मसल इम्बैलेंस हो गया है, वो कभी भी सीधा नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने वो कर दिया तो फिर उससे आपका जो मसल्स हैं वो ग्रो कर जाएंगी या जो सॉफ्ट टिश्यू जो लूज हो गया है वो टाइटन अप हो जाएगा। जैसे ही आप उसको निकालेंगे वो भी वापस टेढ़ा कर देगा। सो नेक्स्ट थिंग, बनियन स्प्लिंट्स या हेलिक्स वैल्गस स्प्लिंट्स जो है वो भी आपका बनियन सीधा नहीं करते हैं। बट उनका काम क्या है, तो जनरली वो आपके टो को अलाइन कर देंगे ताकि अगर आप कोई शू पहन रहे हो तो एटलीस्ट जो आपका बनियन जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वो उतना प्रोमिनेंट ना रहे उस टाइम पे, और उस टाइम पे आप वो जूते पहन पाए जो आप वरना नहीं पहन पा रहे हैं। सो इट इज जस्ट मेकिंग योर लाइफ अ लिटिल बिट इजियर। बनियन पैड्स भी यही करते हैं कि अगर आप कोई जूता पहन रहे हैं तो फिर आप उसको वहां पे पैडिंग की वजह से वो जूता जो है वो आपके बनियन पे रगड़ नहीं खाएगा और उसकी वजह से आपको दर्द जो है वो थोड़ा सा कम होगा। सो ऑल दीज मोडालिटीज, बनियन पैड्स, बनियन स्प्लिंट्स वगैरह जो है वो सिर्फ टेम्पररीली उसको सीधा कर रहे हैं, बट जैसे ही आप उसको हटाओगे वो डिफॉर्मिटी वापस आ जाएगी। दूसरी और क्या हम चीजें कर सकते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे हमारे को जो एक चीज करनी है वो ये है कि हमारे को क्लोज फुटवेयर जो है वो जो कि आगे से नैरो है वो नहीं पहनना। तो जनरली ये पेशेंट जो हैं ये चप्पलें पहनते हैं या ये ओपन फुटवेयर पहनते हैं ताकि वो डिफॉर्मिटी एक तो बढ़े ना और ताकि उसमें दर्द भी ना हो। उसके अलावा बात करें हम एक्सरसाइजेस की, सो हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, स्पेशली काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो आपकी काफ मसल है जो कि ऊपर की तरफ है उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो उससे आपके टोस पे प्रेशर कम पड़ता है और उसकी वजह से टो पे पेन होने के चांसेस कम है। तो काफ स्ट्रेचिंग जनरली 4 फुट का प्रेशर ऑफलोड करती हैं और वो हेल्प करेंगे कि अगर आपको सिम्टम्स है तो वो उसमें आपको मदद दिलाएंगी। Certain exercises of the big toe, especially strengthening of the muscles around the inner aspect of the big toe, या stretching of the toe can also help in preventing the worsening. आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाइए ताकि आपके पैर में फटीग ना हो, और थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहिए ताकि वो जो है जो टाइट मसल्स हैं वो और ज्यादा टाइट ना हो, जिसकी वजह से शायद आपका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। तो ये जो है ये सब चीजें अगर आप देखा जाए तो ये आपका सिम्टम्स को ही कम कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज आती है ऑर्थोटिक्स। तो अगर आपको बनियन है और उसकी वजह से किसी टो में पेन हो रहा है, जो कि मोस्ट कॉमनली सेकंड टो के बेस में हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेकंड टो पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। तो कस्टमाइज इंसोल्स पहना के हम सेकंड टो के नीचे एक चीज होती है मेटाटार्सल बार, वो लगा सकते हैं और उससे जो है आपके सेकंड टो के सिम्टम्स को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट फुट है साथ में, जो कि बहुत लोगों को होता है, तो अगेन आर्च सपोर्ट विद हील वेजिंग जो है वो हेल्प कर सकती है, जो कि अगेन कस्टमाइज होगी इन रिड्यूसिंग दीज
symptoms arising from flat foot as well as arising from bunion and related deformities. So bottom line यही है कि अगर आपका एक बारी बनियन डेवलप हो गया तो फिर उसमें आपको उसके साथ काम चलाना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपका फोकस सिर्फ इस पे है कि आपको उसके ट्रीटमेंट करके उसके सिम्टम्स को कम करना है, क्योंकि जो टेढ़ा अंगूठा है वो सीधा नहीं हो सकता। वो टेढ़ा अंगूठा सिर्फ एक चीज से सीधा हो सकता है, वो है ऑपरेशन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।